नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? किसके आधार पर? शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रेचमर के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें। पुरुषों में हार्मोन पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एंड्रोजन पाया जाता है। पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था तो किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए? स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसमें बुद्धि के कितने प्रकार दिए? देखिए 2 और 3 दोनों राइट हो रहे हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था तो उस सिद्धांत में बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। फिर एक त्रितत्व सिद्धांत और दिया था जिसमें एक तत्व और जोड़ा गया और फिर उसको अस्वीकार किया गया। उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। तो स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। प्रश्न संख्या 5 की बात करें। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली है वो ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। प्रश्न संख्या 7 देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के लिए गृह कार्य है वो प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो वर्दाइमर थे। प्रश्न संख्या 9 देखिए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए थार्नडाइक ने दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में थार्नडाइक नहीं है तो गार्डनर हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 देखिए। अभिप्रेरक है तो व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। अभिप्रेरक क्या है? व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है कोई भी संबंध नहीं है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में कोई भी संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। देखिए निरक्षर है, कोई भी प्रकार का वाचिक परीक्षण नहीं है। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से वाचिक परीक्षण कौन सा नहीं है? निरक्षर है वो कोई भी वाचिक परीक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 13 देखिए। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है? तो अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है आवश्यकता। प्रश्न संख्या 14 देखिए। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? यूसीएस क्या है? भोजन है। प्रश्न संख्या 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? थार्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया था, तैयारी का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, प्रतिक्रिया का नियम थार्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 देखिए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? समायोजन कहते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण है वो बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन है? डेनियल गोलमैन।
भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन है? तो डेनियल गोलमैन है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, तो वह है समाजीकरण। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है, तो भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर है। अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक है वो है पुनर्बलन। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्न में से आत्मसंपर्ते की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, आत्मसंपर्ते व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। आत्मसंपर्ते के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, यह भी सही है। आत्मसंपर्ते बहुआयामी होता है, यह भी सही है। आत्मसंपर्ते स्थायी होता है, ये गलत है। ऑप्शन 4 है वो आत्मसंपर्ते की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह सूझ का सिद्धांत। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह है सूझ का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 25 देखिए, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला ही ऑप्शन है वो गलत है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, ये भी सही बात है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पहला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का गलत आंसर है कि अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है, तो अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ऐसा जानता है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा कि वो समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ऐसा जानता है, वो बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित है। प्रश्न संख्या 27 की बात करें, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो मानसिक विकास का स्मृति का विकास से संबंध है, तर्क और निर्णय से भी संबंध है, अवबोध की क्षमता से संबंधित है, शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से कोई भी संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ दे। इससे जो वृद्धि होती है वह है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ दे। इससे वृद्धि होती है ज्ञान का सहसंबंध और अंतरण। प्रश्न संख्या 29 देखिए, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, समायोजन में कमी। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसके फलस्वरूप एक मुख्य समस्या आती है, वो है समायोजन में कमी। ये किशोरावस्था का मुख्य समस्या है। प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? व्यवहारवादी कौन नहीं है? तो ब्रूनर है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। आईपी पावलोव, थायरनडाइक और स्किनर क्या है? ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन?
पावलाव, थार्नाइक, स्किनर, जबकि ब्रूनर है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है।